है और हमारी इकोनॉमी में भी अब आ रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने के बारे में ये कहा गया था कि जी आने वाले 3 महीने में हम जो सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी को उसको और डिस्टर्ब दिखेंगे, क्योंकि जो जॉब कट्स सीन हमारे यहाँ शुरू हुआ है उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी शायद हम आगे देखें। क्या एंटिसिपेशन है आपकी? देखें, ऑब्वियसली दिस विल अगेन डिपेंड कि आपकी जो मॉनेटरी जो स्टांस है वो कितना आप टाइट रखते हैं, कितना आप लूज रखते हैं। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम ज़ाहिर जो अगर हम लोग ने बात करी थी कि जी थोड़ी बहुत मार्केट इंप्रूवमेंट आई है इकोनॉमी में, वन ऑफ द बिग थिंग्स वाज कि जी दिसंबर में आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो था मंथली आपका सरप्लस था इनफैक्ट। देन दैट इज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम परहैप्स 6 मंथ्स में कि आपने सरप्लस देखा है। $708 मिलियन का आपने इनफ्लो देखा है। आपके जो फॉरेन रिजर्व्स जो स्टेट बैंक के वो अराउंड 3 बिलियन, नाउ देयर ऑलमोस्ट 7 बिलियन, यानी ओवरऑल आपके 10.2 बिलियन के होंगे, मगर स्टेट बैंक की मैं रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ, विच आर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी वांट टू लुक एट। तो आई मीन ऑब्वियसली द इंडिकेशंस आर देयर कि भाई जो स्टिम्युलस जो है इकोनॉमी को देना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों और स्टेट बैंक का दोनों को मिला के अब उनके पास उसका एनवायरनमेंट स्लोली आ रहा है कि अब वो जो ओवर हीटेड इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, आउटपुट गैप की बात कर रहे थे कि जी अब एक्सेसिव डिमांड प्रेशर, सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, कमोडिटी प्राइसेस वर थ्रू द रूफ, वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता यानी कर्टेल होना शुरू हो गई, स्पेशली जो कमोडिटी प्राइसेस दैट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। उसका जो इफेक्ट होगा आपके ऊपर, ज़ाहिर इट इज़ बेसिकली अ गॉड सेंड इन अ सेंस कि ऑयल जो $150 पे कहीं सस्टेनेबल तो था ही नहीं किसी भी सिनेरियो में, तो कि वो $40 पे आ गई है, दिस इज़ अ बिग प्लस फॉर पाकिस्तान। तो गोइंग फॉरवर्ड द स्टेट बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप देखेंगे कि उनका जो फोकस है फ्रॉम कंटेनिंग द इकोनॉमिक प्रेशर, जो आपके इतने बड़े डेफिसिट्स थे, वो अब होगा टुवर्ड्स स्टिम्युलेटिंग द इकोनॉमी। ठीक है, अब जैसे आपने स्टेट बैंक की अभी मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने देखा था कि उन्होंने एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के अंदर जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर उन्होंने बेसिकली लिमिट्स अपनी बढ़ाई, बैंक्स को ज़्यादा कुशन दिया, इंश्योर किया जी कि लिक्विडिटी जो है पोजीशन मार्केट की वो सही रहे। इसलिए वो लोग जिन्होंने मॉपअप्स किए हैं उसके अंदर भी आई थिंक अगर आप देखें जो अक्टूबर का जो लिक्विडिटी क्रंच था उसके बाद उन्होंने जो स्टेप्स लिए थे, CRR कम किया था, आपने टाइम लाइबिलिटीज़ को एग्जाम्प्ट कर दिया था SLR से, तो यानी दे टुक इमीडिएट एक्शन विद रिगार्ड्स टू यूजिंग लिक्विडिटी। नाउ आगे जाके स्टेट बैंक का जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो यही है कि उसका टेंशन कि हम बेसिकली मार्केट को लिक्विड रखें, जो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो हम देखें कि कोई सॉफ्टनिंग थोड़ी सी आए, तो बेसिकली दिस शुड होपफुली स्टार्ट टू सिम्युलेट ग्रोथ आपके जो LSM है, ठीक है, फिर रिजल्ट इन नॉक ऑन इफेक्ट आपके सर्विसेज सेक्टर पर। तो दैट ऑब्वियसली विल टेक टाइम, ज़ाहिर ये ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली ओवरनाइट तो नहीं होगा, बट जो अब तक की सूरत हाल है 15% का रेट जहां LSM के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्री की बात हम कर लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां बैंक्स के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, दूसरे इश्यूज भी हैं, वो चीज़ें भी इन लाइन है, स्लोली ग्रेजुअली कब जाना है ठीक होनी है, बट जो अब तक का सूरत हाल रही है, और अगर हम एक्सपोर्ट फ्रंट पे बात कर लेते हैं तो जी बाय वॉल्यूम तो हमें इंक्रीज नहीं नजर आई, एक जो रुपी डेप्रिसिएशन सिनेरियो था तो वो शायद हमें क्वेश्चन देता हुआ नजर जरूर आया। व्हाट डू यू एंटिसिपेट कि अब क्या सूरत हाल रहेगी फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट 5 मंथ्स में ही? इतनी बेहतर सिचुएशन नहीं है, 15% का रेट अभी भी है जो कि शायद अप्रैल में नीचे आ जाए, तो किस हद तक क्वेश्चन रहेगा? देखिए अभी आपने एक्सपोर्ट्स की बात करी थी, अभी जो फर्स्ट हाफ में आपका जो एक्सपोर्ट फिगर था वाज अराउंड 10 बिलियन, यू शोन अबाउट आई थिंक 8-9% आपने ग्रोथ देखी है ओवर द लास्ट फिस्कल ईयर, बट ड्यू टू रुपी डेप्रिसिएशन, नॉट बाय वॉल्यूम, नॉट बाय वॉल्यूम। बेसिकली अगर आप पाकिस्तान को हम लोग जो देख रहे थे 30% आपने डिप्रिसिएशन खाई है ओवर 2008, इसके ऊपर लोग समझ रहे थे कि एक्सपोर्ट्स को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, यानी जो एक्सपोर्ट फिगर्स अभी जो हमारे पास आ रहे हैं दोज आर बेसिकली अंडर परफॉर्मिंग, मार्केट इनको देख के कह रही है कि जी एक्सपोर्ट्स आर नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज दे शुड बी। अब ना वाई देयर 2 रीजंस बेसिकली, एक तो आपकी इंटरनली जी आपके सर्कुलर डेट इशू हो गया, आपके पावर आउटेजेस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, आई मीन जो भी आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो आर इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, काफ़ी जो ये इंपॉर्टेंट साइड आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। वंस अगेन व्यूअर्स, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस, टेक अ क्विक राउंड और फिर मजीद इस हवाले से बात करेंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स टू लाइव सेक्टर एनालिसिस। इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है। मुस्तफ़ा इकोनॉमिस्ट BMI कैपिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं मुस्तफ़ा से, और जहां हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे और जो दूसरे इश्यूज़ हैं उनको भी उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट किया। कंटिन्यू करते हैं मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा वेलकम बैक। एक्सपोर्ट के हवाले से बात हो रही थी, और जो एक इशू इस वक्त हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का, मज़ीद टैरिफ्स में इजाफा, और फिर आने वाले पीरियड में शायद थोड़ी फिर से इजाफे की बात है, क्योंकि इस पर भी सब्सिडी ख़त्म होनी है इस फिस्कल ईयर के एंड में। तो क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, आप देखें लास्ट ईयर आपके जो बजट था आपने उसके अंदर सब्सिडी दी थी, तो कोई 370 to 400 बिलियन की आपकी सब्सिडीज थी। उसके अंदर सब्सटैंशियल पोर्शन था पावर के लिए। अब आपको आपकी जो ज़ाहिर नई रेगुलेशन आई उसके अंदर यही है कि जी आप सब्सिडीज़ एक तो आप सारी हटा दें जो आप आपदा को सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जो आपका जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको आप बाय जून 2009 आप उसको रिस्ट्रक्चर करें। तो ऑब्वियसली आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं दे हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले, नॉट ओनली आपके जो रिटेल या कंज्यूमर साइड पे या आपकी मगर आपकी इंडस्ट्री साइड पे। तो अगर आप इसको आप बढ़ाते रहेंगे और एट द सेम टाइम आपके पावर आउटेजेस कंटिन्यू होंगे, आपका जो सर्कुलर डेट इशू है वो भी रहेगा, डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी रहेंगी। तो ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए टर्न अराउंड करना मुश्किल है, स्पेशली अगर आप अपने टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, प्रॉब्ली द बिगेस्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर भी है। वो कैसे टर्न अराउंड करेगा? वो ग्लोबल रिसेशन देख रहा है। अभी जो दोहा राउंड के जो हम टॉक्स है जिसके अंदर हम लोग फ्री मार्केट एक्सेस सीख कर रहे थे US एंड EU मार्केट्स के लिए, वो भी अब दोहा राउंड्स इनकंक्लूसिवली जो बेसिकली एंड हो गए हैं। बेसिकली जो US का जो स्टांस है, ज़ाहिर है उनकी नई गवर्नमेंट है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेसिकली दे हैव बीन डिलेड राइट नाउ फॉर अ बिट। तो उसके ऊपर जो आप होप कर रहे थे कि जी हमें टैरिफ फ्री एक्सेस या रिड्यूस्ड एक्सेस जो हमें मिल जाएगा, वो आपको अभी नहीं मिल रहा। ग्लोबल रिसेशन है। इनफैक्ट आपकी जो हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपने देखा है, इवन दो आपने 30% डिप्रीसिएशन देखी है, इनफैक्ट रुपी अगर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर आप देखें रुपी का, तो इनफैक्ट अप्रिशिएट हो गया है 1-1.5% से। इसलिए बेसिकली इसको आप इन्फ्लेशन से बेसिकली एडजस्ट करते हैं। तो बिकॉज हमारा इन्फ्लेशन हैज़ गॉन थ्रू द रूफ 25% पे, एंड कंपेयर टू आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स 4-5% इन्फ्लेशन है। तो इनफैक्ट जो द लोकल कॉस्ट जो हम लोग जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव देन द इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो इनफैक्ट आप अनकम्पिटिटिव हो रहे हैं इवन ऑन ए करेंसी बेसिस। तो आपका जो टर्न अराउंड नज़र आएगा वो आपको जब भी नज़र आएगा जब बेसिकली आपकी जो ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर आपको कुछ काबू पाएँ, और फिर आप यू स्टार्ट टू सी अ रिकवरी इन द ग्लोबल ग्रोथ साइकिल। जो ज़ाहिर है उसके अंदर तो आई थिंक ज़्यादा ही टाइम लगेगा, पाकिस्तान शायद जल्दी रिकवर कर जाए कंपेयर टू द ग्लोबल ग्रोथ रिकवरी। तो ज़ाहिर है गोइंग फॉरवर्ड आई मीन इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू हैव इट्स प्रॉब्लम्स, एंड इसके अंदर गवर्नमेंट का ऑब्वियसली अंडरस्टेट नहीं कर सकते रोल। इट अगेन विद द सर्कुलर डेट इशू, उसको ज़ाहिर है मार्च तक उसको एक प्लान निकालना है, IMF को सबमिट करना है, एंड बाय जून इट शुड बी एबल टू इट हैज टू सॉल्व दिस इशू। So going forward, that will be one of the key things that we should look at कि circular debt issue, which is around 150 to 200 billion rupees का issue है, इसको कैसे गवर्नमेंट टैकल करती है? Well, अभी तक जो सूरत हाल है कि जी स्लोली ग्रेजुअली पेमेंट्स भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के एंड से हो रही है, बट अप टू दैट एक्सटेंट नहीं हो रही जो शायद रिक्वायरमेंट है, जो शायद इस सिचुएशन को बहुत जल्दी ईज ऑफ कर दे। तो माइट भी कि इसका हम लिंगरिंग इम्पैक्ट और भी देखेंगे। जहाँ हम LSM के हवाले से बात कर रहे थे, इंडस्ट्री के हवाले से जो सूरत हाल अभी इस वक्त परसिस्टिंग है, और जो आप कह रहे हैं कि जी इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है कि चीज़ें कॉप अप हों, तो जो ग्रोथ फैक्टर है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवे था, क्योंकि इस सर्टेन पीरियड में जी फॉर ग्रोथ तो इस इकोनॉमी में नहीं है, कि स्टेबिलिटी की जो बात की जा रही है जी। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या एंटिसिपेशन है कि जी अप टू FY09 एंड जो चीज़ें हैं वो हमें इन लाइन दिखाई दे देंगी कि जो स्टेबिलिटी की लाइन हम उस पर रहेंगे? द मेन आई थिंक डिटर्मिनेंट कि अगर आपकी जो ट्रेंड हमने पिछले सिंस अक्टूबर एंड हुआ है, जो हमने इम्प्रूवमेंट देखी है, उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। एक तो ऑयल $40 पर है, ठीक है, थोड़ा सा रिबाउंड ऊपर नीचे तो प्राइसेस होंगी, मगर बेसिकली जो ट्रेंड आपने 140 से गिर के देखा था वो अगर कंटिन्यू रहता है, वो एक रहे। तो बेसिकली जब वो रहेगा